मेरा परिवार 2 पीढ़ियों से संत निरंकारी मिशन से जुड़ा है। पिताजी भवन में संचालक हैं। मैं भी बचपन से ही संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हूं, परंतु मुझे कृष्ण जी बहुत प्यारे लगते हैं और मैं उनका जाप भी करता हूं। कुछ इसी तरह का कमेंट एक भाई ने भेजा है, तो मैं उनसे उल्टा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कृष्ण जी प्यारे लगते हैं या कृष्ण जी की शिक्षाएं प्यारी लगती हैं? यदि आपको कृष्ण जी प्यारे लगते हैं तो आपने कृष्ण जी को कब देखा भैया? उन्हें तो शारीरिक रूप से इस धराधाम को छोड़े हुए भी 5000 साल से अधिक हो गए हैं। मैं जानता हूं आपको श्री कृष्ण जी प्यारे नहीं लगते हैं, आपको प्यारी लगती हैं उनकी लीलाएं, और वो तो हम सबको भी प्यारी लगती हैं। हम भी उनके सीरियल, उनकी कथाओं को बार बार पढ़ते हैं, सत्संग में भी उनका बार बार जिक्र करते हैं। परंतु श्री कृष्ण तो शारीरिक रूप से अब उपस्थित है ही नहीं। उनकी लीलाएं हैं और उनकी शिक्षाएं हैं। उनकी लीलाओं से भी हम सीखते हैं और उनकी शिक्षाओं से भी हम सीखते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? हाँ, यदि स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट हुए हों और आपने उनकी मनमोहक छवि के दर्शन किए हों, जीवंत छवि के, मतलब स्वयं कृष्ण जी आपके सामने आकर के खड़े हो गए हों, उतर करके खड़े हो गए हों और आपने उनकी जीवंत छवि के दर्शन किए हों, तब वो आपको प्यारे लग रहे हों, तब तो बात अलग है। परंतु जहां तक तस्वीरों की बात है, परंतु जहां तक उनकी लीलाओं की बात है, तो उनसे हमें सीखना है। बात तो बनेगी समय के सतगुरु से। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, भगवान श्री रामचंद्र जी हों या कोई भी दूसरे पीर पैगंबर, उनकी शिक्षाएं हमें हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या हम उनकी शिक्षाओं में से अपने प्रश्नों का उत्तर निकालने के योग्य हैं? क्या हम निकाल सकते हैं उनकी दिव्य वाणियों में से अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं के समाधान? यदि निकाल सकते हैं तो फिर मुबारक है, परंतु यदि नहीं निकाल पाते तो फिर समय का सतगुरु होता है ना, समय के सतगुरु के चरणों में जाकर हम अपनी समस्या सीधे उनके सामने रख सकते हैं, सीधे उनसे अपनी बात कर सकते हैं। इसलिए कीमत जहां तक पढ़ने की बात है तो उनकी भी कीमत है, परंतु वर्तमान में जो मौजूद रहता है उस समय उसकी कीमत सर्वाधिक मानी जानी चाहिए। ये दिव्य पुरुष, इन सब का हम बहुत अधिक सम्मान करते हैं। जब ये अपने समय में थे ना, तो फिर संसार में बहुत कम लोगों ने इनकी बातों को माना, इनकी शिक्षाओं को अपनाया। बहुत अधिक संख्या में, बल्कि यूं कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि अधिकांश लोगों ने इनका बहिष्कार ही किया। इनका कई ने तो अपमान भी किया, इनकी बात नहीं मानी। परंतु बाद में आने वाली पीढ़ियों में अधिकांश ने इन्हें अपना बनाया, अपना माना, इनकी शिक्षाओं को भी आत्मसात किया। परंतु उस समय नहीं जब ये शरीर रूप से मौजूद थे। इसीलिए तो संपूर्ण अवतारवाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि जब आए तो बात ना पूछी, गए तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन की करते हैं। तथापि गुरु निराकार ही है। ये परम सत्ता ही हमारा गुरु है, निराकार ही हमारा गुरु है। परंतु चूंकि निराकार की भक्ति नहीं की जा सकती, निरंकार की पूजा नहीं की जा सकती, इसलिए ये निराकार साकार रूप रख करके जब आता है तो इसकी पूजा भी होती है, इसकी भक्ति भी होती है, इसकी इबादत भी होती है। निराकार को साकार रूप में आना पड़ता है अपने भक्तों के कारण। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अपने संत जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए ये आता है। और पीड़ा केवल वो नहीं होती है शारीरिक, पीड़ा मानसिक भी होती है कि अपने प्रेमी की याद में तड़पना भी तो पीड़ा होती है। अपने सतगुरु, अपने प्रभु की याद में तड़पना भी तो पीड़ा ही होती है। जब कोई भक्त एक प्रभु की, अपने इष्ट की याद में तड़पता है तो वो इष्ट उसके सामने प्रकट होते हैं। इसी तरह ये सतगुरु प्रकट होता है साकार रूप में। फिर ये अपने वास्तविक रूप का ज्ञान देता है संसार के जिज्ञासुओं को। जैसे आज संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज
अपने निज स्वरूप का ज्ञान संसार के जिज्ञासु भक्तों को देते हैं, जिसे हम ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें इसी का होना चाहिए। जब अपने निज रूप को पहचान लेते हैं, सतगुरु को पहचान लेते हैं, और फिर पीछे वालों की अगर हम बात करते हैं तो फिर उनके लिए कबीर साहब कहते हैं, राम प्यारा छाड़ कर करे आन का जाप। जाप माने जपना, सिमरन करना, कि राम प्यारा सामने है, सतगुरु की कृपा से इसके दर्शन हो गए। इसे छोड़कर यदि आप किसी और का जाप करते हैं, यहां पर सीधी बात है कि सतगुरु के द्वारा दिया गया सिमरन ही वास्तविक जाप कहलाता है और वही सार्थक भी होता है। इसी की वकालत करते हुए कबीर साहब ने यह बात कही कि राम प्यारा छाड़कर करे आन का जाप। और आगे कहते हैं, बेश्या केरा पुत्र सो। वो ऐसे व्यक्ति को बेश्या का पुत्र बताते हैं जो अपने प्यारे राम को छोड़कर, जो साक्षात उपस्थित है, किसी और का जाप करता है। बेश्या केरा पुत्र सु कहे कौन सु बात। वो बेश्या के उस पुत्र के समान है जिसे अपने पिता का पता ही नहीं है। अब वह किसे पिता कहे? यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि राम को जान लिया तो फिर किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे राम का ही सिमरन वास्तव में सार्थक होता है। और इसी बारे में संत रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, हर्षा हीरा छाड़ कर करे आन से आस। आस माने उम्मीद। वे तो यहां तक कहते हैं कि हर्षा हीरा, आपने हरि को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ये हीरा है। हीरे से भी कीमती, हीरे की तो कीमत होती है, इसकी कीमत ही नहीं है, ये बेशकीमती है। ऐसे हीरा को हर से हीरा छाड़कर करे आन से आस। जो समस्त खदानों का मालिक है, जो समस्त दौलतों का मालिक है, जो समस्त खजानों का मालिक है, सारी कायनात ही जिसकी है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ना हो, ऐसे दाता को छोड़कर अगर आप किसी और से आस करते हैं तो ते नर दोजख जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, वे व्यक्ति दोजख यानी नरक में जाएंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ते नर दोजख जाएंगे सच भाके रविदास। यह एक पूर्ण पुरुष की वाणी है। कहते हैं कि सच कहता हूं, जो एक हरि को छोड़कर किसी और से कोई उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो निश्चित जानिए वे नरक में जाएंगे। यह मैं सच कहता हूं। अब आपने तो कह दिया, आपने तो मान लिया, और किसी और से भी ऐसा कहते होंगे कि मैंने ज्ञान ब्रह्म का लिया है, परंतु मुझे कृष्ण जी बहुत प्यारे लगते हैं। तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है, जरा गहराई से विचार करना। और जिन्हें ये बात समझ में आ रही है वो निश्चित जानिए कि समय के सतगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही कारगर सिद्ध होता है। उसी को अपनाने से बात बनती है, उसी से सुख आते हैं, उसी से शांति आती है, उसी से जीवन में उजाला आता है। तो यदि आपने पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त की है तो उनके द्वारा दिया गया शब्द ही, उनके द्वारा दिया गया नाम ही सार्थक सिद्ध होगा, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी। वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा। अच्छा लगा है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।